गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चैनल के कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड पे हम आज एमएस वर्ड के, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक वर्ड प्रोसेसर कहलाता है, उसका एक इंट्रो वीडियो जिसमें कि हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे, उसका एक वीडियो, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, उसको यूज करने का तरीका, उसके इंटरफेस से आज रूबरू होंगे, उसको देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। सो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो सही लगेगी और आपको जानकारी सही लगी और आप चाहते हैं कि इस एमएस वर्ड की सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए, इसके और भी पार्ट आगे आएँ, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, तभी हम इस सीरीज़ को और आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। बट आज हम एमएस वर्ड की इस सीरीज़ को यहाँ पे एक इंट्रो कर रहे हैं एमएस वर्ड के एप्लीकेशन से, तो जान लेते हैं कि एमएस वर्ड होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसके पहले हम ये समझते हैं, जैसे प्रत्येक जो आपका कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रत्येक वो प्रोग्राम जो भी वर्ल्ड में आज तक बना है, जितने भी सॉफ्टवेयर आज तक वर्ल्ड में बने हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर्स का कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा स्पेसिफिक इंटेंशन रहा है कि पर्टिकुलर काम को ध्यान में रखते हुए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उसके सॉल्यूशन के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने अंदर डेटा के रूप में संग्रहित करके रखता है। पेंट एक एप्लीकेशन है जो पेन से संबंधित आर्ट, ड्राइंग, इन सब से संबंधित सारे काम को परफॉर्म कर सकता है। फोटोज शो करने वाली जितनी भी आपके एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे वो फोटोज़ हो, चाहे वो गूगल फोटोज़ हो, चाहे आपके एप्लीकेशन में ही जो रहते हैं, जो आपको विंडोज़ फोटो व्यूअर होते हैं, विंडोज़ 3D फोटो व्यूअर होते हैं, तो ऐसे जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, किसी विशेष टास्क को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से आपके वर्ड से संबंधित, आपके शब्दों से संबंधित, या आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, जिनमें से दोस्तों काफ़ी फेमस है एमएस वर्ड का ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया था और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है ये एक एप्लीकेशन। जैसे कि हम इसको समझ लेते हैं नोटपैड पे चल के। एक्चुअली दोस्तों, नोटपैड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और नोटपैड को प्लीज़ आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। नोटपैड एक ऐसा आपका सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप HTML के कोड लिखते हैं, आप वेब पेजेस के कोडिंग करते हैं, वेब पेजेस बनाने वाली कोडिंग करते हैं, आप यहाँ पे पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग के भी कोडिंग कर सकते हैं। नोटपैड इतना ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आप इसको भले ही देख रहे हो कि इसका इंटरफेस और इसका लुक बहुत ही सिंपल हो, आपको देखने में भले ही कैसा लग रहा हो, बट ये सच में, बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। कई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बैच प्रोग्रामिंग यहाँ पे की जाती हैं। आप इसकी मदद से कई छोटे मोटे गेम भी बना सकते हैं, आप कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। तो बैच प्रोग्रामिंग करके या HTML की कोडिंग करके आप इनसे वेब पेजेस का भी निर्माण कर सकते हैं। तो नोटपैड कई मायनों में बहुत काम आता है और काफ़ी पावरफुल है, और उन सब के साथ ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी है, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। तो नोटपैड हम यहाँ देखते हैं दोस्तों कि नोटपैड क्योंकि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बिकॉज जो आपके शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं जो आप देख रहे होते हैं विजुअल्स, वो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। सो उसके लिए लिखना इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आपका नोटपैड भी आता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि फाइल एक्सटेंशन जो आपका होता है वर्ड नोटपैड का, वो आपका होता है .txt। फाइल एक्सटेंशन आपका नोटपैड का .txt होता है। इसी प्रकार से आपका दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग में हम ले सकते हैं, जो कैटेगरी में आता है वर्ड प्रोसेसिंग की, वो है आपका वर्ड पैड। तो वर्ड पैड वास्तव में कहलाता तो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है।
क्यों? क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, वो सारी एप्लीकेशंस जिनको हम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कहते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दिए गए शब्दों या सेंटेंस या पैराग्राफ्स के साथ, उनके सही शब्दों या कैरेक्टर्स के साथ उनको शब्दों को एडिट करना, उनको कैपिटलाइज करना, उनके साइज को बड़ा करना, छोटा करना, कलर करना, उनकी स्टाइल्स को चेंज करना, आई मीन कि उनके फॉन्ट लेआउट को चेंज करना, उनके जो शो कर रहा है, जिस स्टाइल में शो कर रहा है, जो उसका फॉर्मेट है फॉन्ट का, या फॉन्ट जो आपका फेस है जिसको कहते हैं फॉन्ट फेस, उसको चेंज करना, ऐसी तमाम चीज़ें जो वर्ड के साथ संभव हो सकती हैं, शब्दों के साथ संभव होती हैं, उन सभी प्रोसेसिंग को करने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। आई होप कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि किस कैटेगरी में ये सब आपके सॉफ्टवेयर नोटपैड, वर्डपैड और एमएस वर्ड आ रहे हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की कैटेगरी में आता है आपका वर्डपैड भी। इसको हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट भी कहते हैं, क्योंकि नोटपैड में आप चीज़ों को कलरफुल यहाँ से नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्डपैड एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने मैटर को कलरफुल भी कर सकते हैं दोस्तों। अब वर्डपैड की जो फाइल बनती है उसकी फाइल एक्सटेंशन होती है आपकी RTF। ध्यान दीजिएगा, वर्डपैड की फाइल एक्सटेंशन होती है RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंड फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। नो दोस्तों, हमें पढ़ना है आज के इस लेसन में MS वर्ड के बारे में हमें जानकारी चाहिए, और हम MS वर्ड पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब वर्ड MS वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम आप समझिए कि ये एक तरीके से बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर यूज किया जाता है, और इससे आप प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल में शेयर कर सकते हैं, हाइपर लिंक लगा सकते हो आप इस पे। ऐसी कोई भी वर्ड से संबंधित कोई भी ऐसी शायद ही कोई ऐसा प्रोसेस हो जो इसके साथ आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो MS वर्ड के साथ। सो MS वर्ड आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, और हम इसे पढ़ने चल रहे हैं। तो MS वर्ड ओपन करने के लिए आपके पास कई वेज हैं। आप यहाँ पे 2 वेज मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। विंडो की बटन को कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए सिंपली वर्ड, और आपके सामने वर्ड 2016 का ये वर्जन शो करने लगेगा है उसका, और आप इस पर क्लिक कीजिए और ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर आपको बने बनाए कुछ ऐसे टेम्पलेट चाहिए, ऐसे फॉर्मेट के जिनमें आपको केवल अपना डेटा रखना हो, बट आपको उनकी फॉर्मेटिंग ना करनी हो। ये देखिए नीचे दोस्तों, आप इसकी तरफ हमने क्या किया था, यहाँ पे हम इसके करके इससे पीछे जाते हैं, इसको फिर से बंद करते हैं ताकि आप फिर से देख सकें। विंडो किया हमने वर्ड किया, यहाँ पे ओपन किया वर्ड को, ओपन हो रहा है ये एप्लीकेशन, और ये आपके सामने आया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अगर आपको कस्टम सारी चीज़ें, सारा फॉर्मेट, सारा मैटर, सब आपको सब कुछ अपने से, खास करके पेज की डिज़ाइन या पेज का थीम आप जिसे कह सकते हो, लेआउट, उसको अगर अपने से ही डिसाइड करना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ कर लें। अदरवाइज आप चाहते हो कि किसी विशेष टेम्पलेट को यूज़ करके उसमें अपने डेटा को रख के, अपने डेटा को राइट करके, लेकिन फॉर्मेट, बने बनाए फॉर्मेट को, बने बनाए लेआउट को, डिज़ाइन को, पेज के डिज़ाइन को यूज करके, लेकिन डेटा अपना हो, डेटा अपना लिखित, डेटा अपनी तरफ से हो और फॉर्मेट उसका हो बना बनाया। ऐसा अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे मोर टेम्पलेट्स पे यूज करना, क्लिक करना, और नीचे की तरफ आप देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, और उन सब का अलग अलग नाम है। आपको जिस भी टाइप की रिपोर्ट बनानी हो, एनुअल रिपोर्ट है, और ये आपकी टाइमलेस रिज्यूमे है, वर्ड 2003 लुक में है, 2010 लुक है, एक्सेस पार्ट्स है, टाइमलेस रिपोर्ट है, इस तरीके से डिफरेंट आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स बने बनाए आ जाएंगे। और एक बार अगर आप इस पर क्लिक करके एक्सेस करते हो तो आपको सेम इसी फॉर्मेट में मिलेगा सब कुछ। बस आपको करना क्या है कि आपको अपना डेटा, जो आपके पास कस्टम डेटा जो आपको फीड करना है, वो आपको यहाँ पे अपने इन स्पेस में लिख देना है। आप इनकी मॉडिफिकेशन भी इनकी कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हो, पिक्चर के ऊपर पिक्चर लगा सकते हो, पिक्चर के ऊपर आप अपने टेक्स्ट को भी लिख सकते हो, वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हो,
मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पे आप इस्तेमाल ना कर सको। बट ये बना बनाया टेम्पलेट था, कुछ हद तक आप इसने आपको बना के दे दिया और आप जस्ट अपने मैटर को यहाँ टाइप करके उसके अकॉर्डिंग चूज करके बना सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कर सकते हो। सो क्योंकि दोस्तों हमें अपना कंप्लीटली अपने ही डॉक्यूमेंट को, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेके अपने से ही सब कुछ वहाँ पे बनाना है, परफॉर्म करना है, तो सो हम इस पेज को नहीं ले रहे हैं दोस्तों, हम इसे कैंसिल कर रहे हैं और हम एक नई वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, फिर से आप विंडो के बटन पे जा सकते हो, पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं या फिर हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, बट हम इसको क्लोज करके जाएंगे। Alt प्लस F4 हमने क्लिक किया, Alt प्लस F4 की बटन एक साथ, डोंट सेव पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, बंद हो गया ये एप्लीकेशन। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और देख लीजिए, जो MS वर्ड का एप्लीकेशन है आपका, प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .docx। याद रखिएगा, .docx होती है 2003 के जो MS वर्ड के वर्जन होते थे, पुराने वर्जन, उनकी जो एक्सटेंशन होती थी। आप ये जान लीजिए कि 2007 का जो वर्जन आया MS वर्ड का, 2007 के वर्जन से ही .x एक्सटेंशन लगने लगा है। .x एक्सटेंशन, जिसको जो फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड के एप्लीकेशन की, वो MS वर्ड 2007 के वर्जन से ही अटैच होके आने लगा है। और 2019, 2016, 2013 जितने भी वो MS वर्ड के वर्जन्स आए हैं 2007 के बाद से, इंक्लूडिंग 2007 ऑल्सो, उन सब की जो फाइल एक्सटेंशन है वो आपकी .docx ही है। उसके पहले जो वर्जन थे उनकी जो ओल्ड वर्जन थे आपके MS वर्ड के, ओल्ड वर्जन्स ऑफ MS वर्ड एप्लीकेशंस हम ऐसे लिख रहे हैं, एप्लीकेशन के फाइल, एप्लीकेशंस फाइल एक्सटेंशन वाज .doc। जितने भी ओल्ड वर्जन के आपके MS वर्ड थे उनके जो फाइल एक्सटेंशन होती थी वो .doc होती थी। और 2007 से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 से इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .docx हो गया है और अब तक चला आ रहा है। 2016 के वर्जन का भी जो आपका फाइल एक्सटेंशन है वो .docx ही है, इतना आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं MS वर्ड को ऑन करने के लिए। तो MS वर्ड का ओपन करने का सबसे पहला तरीका आपने देखा कि आप विंडो की प्रेस करोगे, वहाँ पे टाइप करोगे वर्ड, तो आपको वर्ड 2016 या जो भी वर्जन आपके लैपटॉप या PC में पड़ा होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा लिस्ट में और आप ओपन कर लोगे। बट यदि हमें रन कमांड से इसे ओपन करना हो तो हम क्या करेंगे, विंडो प्लस R की बटन को एक साथ प्रेस करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड, WINWORD। इतना लिखने के बाद हम इंटर की बटन को प्रेस कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है और हम इसे इस बार ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे क्योंकि हमें सब कुछ अपने से ही लिखना है, निर्माण करना है, बनाना है, कस्टम डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं हम अक्सर। तो दोस्तों ये आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ये पेज है, पहला पेज है आपका। अभी आपको एक पेज ही मिला है। ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ से लिखते हुए, सबसे ऊपर से लिखते हुए नीचे आएंगे, सबसे नीचे जब आप पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे और जैसे ही प्रेस करेंगे पेज खत्म होगा, तो ये आपको ऑटोमेटिकली, ये एप्लीकेशन आपको नीचे की तरफ दूसरा पेज इंसर्ट करा के ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये आपका है MS वर्ड का यूज़र इंटरफेस, ऐसा दिखता है MS वर्ड। और एक बार हम इसको ऐसे जान लेते हैं कि कौन सा पोर्शन इसमें, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, उसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं, किस नाम से बताते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक छोटा सा इसका, ताकि हम सिलेक्शन की मदद से इसको समझ पाएँ, अच्छे से क्लियर कर पाएँ कमांड्स को। तो हम इसमें जाते हैं, पेंट में इसको ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों हमने यहाँ पे एक बार फिर से हम जाते हैं इसको, हमने MS वर्ड का यहाँ पे एक पिक्चर ले लिया है। अब दोस्तों अब देखिएगा आप ध्यान से, जो आपका ये पोर्शन होता है, आपका ये पोर्शन जहां डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, ये डॉक्यूमेंट 1 कहलाता है पोर्शन टाइटल बार। जहां पे यहाँ पे हम अगर इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे लिखने के बाद, तो हमारी फाइल का नाम आएगा
वो फाइल का नाम यहाँ शो करेगा। अभी डिफॉल्टली डॉक्यूमेंट 1 दे रहा है ये। और किसका है ये एप्लीकेशन? वर्ड एप्लीकेशन है ये, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जिसे कहते हो आप। ये आपका पोर्शन कहलाता है मिनिमाइज, ये आपका है मैक्सिमाइज या रीस्टोर, ये आपका है एग्जिट और क्लोज बटन। उसके बाद दोस्तों ये आइए यहाँ पे आप, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो जहाँ पे ये इंडिकेटर बना हुआ है फ्लॉपी जैसा, ये सेव का बटन होता है, ग्राफिकल आइकॉन है उसका। और ये पोर्शन इतना आपका कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ भी आप ये ऑप्शन देखें, ये छोटा सा ड्रॉप डाउन जो बटन बनी है नोकीली एरो की तरह, ये आपका कहलाता है, ये पोर्शन आपका कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, तो क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में हमने एक्सेल में पढ़ा था, बट हम इंडिविजुअली यहाँ पे एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं एक बार। क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आपने जो भी छोटे बड़े कमांड हैं, खास करके कट करना, न्यू लेना, न्यू फाइल लेना, ओपन करना, सेव करना, ईमेल करना, क्विक प्रिंट करना, तो जो भी आपके छोटे कमांड्स हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो ड्यूरिंग योर वर्क, ड्यूरिंग योर टाइपिंग वर्क, ड्यूरिंग योर वर्ड प्रोसेसिंग, तो उस दौरान अगर आप कुछ करना चाहते हो और आप कीबोर्ड की मदद से कमांड को प्रेस नहीं करना चाहते और चाहते हो कि एक बटन माउथ से ही जस्ट क्लिक करके आप उसको एग्जीक्यूट कर दो उस कमांड को, छोटे मोटे कमांड्स को, कि न्यू आपकी फाइल आ जाए, ओपन आ जाए, सेव हो जाए फाइल, तो उसके लिए क्विकली एक्सेस करने के लिए, उन सभी छोटे ऑपरेशंस को क्विकली परफॉर्म करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आप इस क्विक एक्सेस टूल बार में और भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं और भी आइकन्स लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब जितने भी चेक रहेंगे, यहाँ पे चेक लगेंगे साइन के, चेक यहाँ पे रहेंगे ऑप्शंस के सामने, वो यहाँ पे इसके शो करेंगे उसके आइकन। न्यू पे हमने किया क्लिक तो देखिए यहाँ पे न्यू का एक सिंबल आ गया, फिर यहाँ पे हमने ओपन क्लिक किया तो ओपन का एक सिंबल आ गया। सो आप इसको ऐसे कहते हैं कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पे रख सकते हो। ड्रॉ टेबल के एक ऑप्शन आ गया, मोर कमांड्स आपको चाहिए तो मोर कमांड्स की लिस्ट आएगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए। देखिए सारे कमांड्स की आपको यहाँ लिस्ट मिलेगी इसमें, और आपको अगर चाहिए वहाँ पे अपने इस वाले बटन में आप देख पा रहे होंगे, आपको इस वाले बटन में और भी ऑप्शन चाहिए, पहले हमें इसे बंद करना होगा। आपको इस वाली लिस्ट में और भी ऑप्शन चाहिए तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप करोगे मोर कमांड्स पे जाओगे, आपको लिस्ट मिलेगी, लिस्ट में से जो भी आपको चाहिए, जैसे आप अलाइन लेफ्ट की बटन लेना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करो, ऐड के बटन आप यहाँ देख रहे हो, इसको क्लिक करोगे तो ये राइट साइड में आपका आ जाएगा और यहाँ से बाद में इसको आप ओके कर दोगे। फिर से अगर आपको चाहिए कि आप फॉन्ट लेना चाहते हो तो फॉन्ट का आपने क्लिक किया है यहाँ पे, इसको ऐड कर लिया, ये भी ऐड हो गया। आप चाहते हो फॉन्ट साइज का भी यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में आपका आ जाए, उसमें ऑप्शन शो करने लगे, तो आप इसको ऐड कर दोगे। आपको रिमूव करना है कुछ तो वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके आप ऐड और रिमूव करके कमांड की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं। सो ये उसके बारे में था, क्विकली एक्सेस टूल बार को कैसे मॉडिफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब हम अगर यहाँ पे ओके करते हैं दोस्तों, एक दो कमांड और ले लेते हैं पहले, ओके करने के पहले सेंटर ले लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं इसको, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ओपन तो हमारे पास है ही है, वहाँ पे न्यू कमेंट ले लेते हैं, एक ऑप्शन और ले लेते हैं, क्विक प्रिंट तो होगा हमारे पास वहाँ पे, हम ले लेते हैं सेव एज ले लेते हैं। ये हमने इतने ऑप्शन ले लिए और अब हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों देखेंगे आप कि यहाँ पे जितने ऑप्शन हमने लिए थे उन सब का, देखिए यहाँ पे उन सब के बारे में सारे की ग्राफिकल आइकन्स छोटे छोटे इमेज बन के आ गए हैं, और आप उन पे जाएंगे तो उन पे नाम भी लिखेगा कि वास्तव में वो क्या करता है और ये आपका आइकन क्या करता है। तो ये इजीली हो जाता है कि आप कीबोर्ड से बटन मत प्रेस करें और जाके वहाँ पे यूज कर लें बटन को दबा के, तो थोड़ा सा आपका काम स्मार्ट वे में हो जाता है, तेज हो जाता है। इसका ये फ़ायदा था। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे गहराई से इसके बारे में। अब यदि हम इसको हटाना चाहें, यहाँ से कमांड्स को जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा उनको हटाना चाह रहे हो, तो आप एक एक करके चेक बॉक्स हटाते जाइए, जो चेक आपका सिंबल है, चेक साइन है, उसको कमांड के सामने से हटाते जाइए। यहाँ से आपके ग्राफिकल आइकन्स हटते जाएंगे और ये आपका मॉडिफिकेशन चेंज होता रहेगा अपने हिसाब से जैसा आप करना चाहते हो। सो एक लास्ट कमांड है इसके बारे में, हम एक चीज़ और देख रहे हैं। इस पर क्लिक करके इसके पोजीशन को, इस क्विक एक्सेस टूल बार के पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल है, शो बिलो द रिबन, आप क्लिक करोगे तो इस रिबन के नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा और आप इसको इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो दोस्तों।
ये देखिए आपका यहाँ पे आ गया। तो चाहे आप मॉडिफाई कीजिए, चाहे आप उसका लोकेशन चेंज कीजिए, आप किसी भी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नीचे का जो पार्ट है, इस क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे का पार्ट, हम इसे ऊपर ही रख देते हैं अभी के लिए, थोड़ी आसानी होगी हमको काम करने में। तो हम फिर से पेंट पे चलते हैं। दोस्तों ये पोर्शन जो आपका है, जैसे आपने फिर से ले लिया इसे और इस बार आपने ये कलर ले लिया है, जो आपका ये पोर्शन है ये कहलाता है आपका टैब लिस्ट, या फिर आप कह सकते हो मेनू बार। इसमें अलग अलग टैब है, फाइल बटन है या फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन है, लेआउट है। प्रत्येक टैब के अंतर्गत, उस टैब के अंतर्गत आने वाले जितने भी कमांड्स हैं उनके ग्राफिकल आइकन्स के रूप में आपको यहाँ पे शो करेंगे। और जिस पोर्शन पे, जिस पार्ट पे किसी टैब के अंतर्गत आने वाले सारे ऑप्शंस, कमांड्स और ग्रुप्स, कमांड के ग्रुप्स शो करते हैं, उस पोर्शन को या उस पार्ट को हम कहते हैं ऑफिस रिबन। ऑफिस रिबन कहिए या जनरली रिबन कहिए, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज ऑल दोज कमांड्स आर ग्रुप्ड इन सच अ वे। अब देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड एक कमांड का ग्रुप का नाम है, एक कमांड ग्रुप का नाम है जिसके अंतर्गत काफी सारे कमांड आ रहे हैं, इससे रिलेटेड काफी सारे कमांड आ रहे हैं। इसी प्रकार फॉन्ट से संबंधित जितने भी कमांड्स आपके यहाँ पे हैं वो सब यहाँ पे ग्राफिकल आइकॉन्स के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस वाले पोर्शन में आप देखिए ये सारे कमांड्स हैं। उसी प्रकार पैराग्राफ से संबंधित जितने भी सारे कमांड्स हैं, जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। तो यही आपके लिए मैटर करता है। और ये पोर्शन आप यहाँ पे देखिए, इस पोर्शन को, जो व्हाइट वाली पोर्शन स्ट्रिप है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, इस बार हम ग्रीन ब्लू ले लेते हैं जरा। एक्चुअली हम इसको पहले येलो में हम इसको बोल रहे थे कि ये आपका है टैब लिस्ट। इसी प्रकार से हम इसको फिर से चूज करते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये पोर्शन मैं कह रहा था कि ये ऑफिस रिबन है। ये पोर्शन आपका ऑफिस रिबन कहलाता है, या जस्ट आप रिबन कहिए, रिबन, दैट इज करेक्ट वे टू से इट। सो ये रिबन है। ये करता क्या है कि जितने भी आपके यहाँ पे टैब हैं, अलग अलग बटन हैं या ऑप्शन हैं या मेनू हैं, उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी ऑप्शंस या कमांड्स हैं उनकी कमांड को ग्राफिकल आइकॉन्स के रूप में इस पोर्शन पे शो करता है, ताकि आपको मेमोराइज न करनी पड़े चीज़ें, आप आसानी से चीज़ों को देखें और विजुअल वे में देखते हुए सारी चीज़ों को आसानी से परफॉर्म कर सकें। ईजी टू एक्सेस वे में काम हो जाए और किसी एप्लीकेशन की यूज़र फ्रेंडलीनेस बनी रहे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा MS वर्ड के अंदर में ये तो सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हो तो इंसर्ट के सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको रिबन पे। डिज़ाइन पे जाते हो, डिज़ाइन पे अलग अलग डिफरेंट आपको मिलते हैं, जैसे डिज़ाइन आपको चाहिए। लेआउट मतलब मार्जिन क्या रहेगा आपका, पेज साइज क्या रहेगा, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए साइज कौन सा सही रहता है। आपकी कॉलम्स मतलब आपके जितने मैटर यहाँ लिखे जाएंगे पैराग्राफ्स के रूप में होंगे कि 2 कॉलम में या 3 कॉलम में बटे रहेंगे, उन सब से संबंधित आपके, मतलब कहने का ये मतलब है कि वर्ड से या पैराग्राफ से संबंधित जितने भी टाइप के ऑपरेशंस या स्पेशल प्रोफेशनल आपके कमांड्स या लुक हो सकते हैं, उन सबको करने की सुपर पावरफुल टूल आपको प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेलिंग्स हैं, आप यहाँ से मेल कर सकते हो, एनवेलप बना सकते हो, लेबल्स कर सकते हो, मेल मर्ज, एक साथ आप एक से अधिक लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को, जितने को भी हो, आप उनके मेल मर्ज एक बार में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उनको एक साथ मेल कर सकते हो। अपने लेटर को ऐसे तैयार कर सकते हो कि बार बार आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट वो नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही लेटर आपको सबके पास एक बार के लिए एक बार में तैयार हो जाएगा। सो हम उसे सीखेंगे। यदि आप इस चाहेंगे इस MS वर्ड की सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए, एक अच्छी तरीके से परफॉर्म किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे दोस्तों इंडिकेट कीजिएगा कि हाँ इसे कंटिन्यू कीजिए, समझ में आ रहा है। अदरवाइज मैं इस सीरीज़ को इसी इंट्रो तक रहने दूंगा जब तक कि आपकी नेक्स्ट कोई कमेंट में कोई सजेशन नहीं आता इसके लिए। सो दोस्तों हम चल रहे हैं सबसे पहले कुछ इसके साथ फन करने, कुछ चीज़ों को देखने की, कैसे हाउ टू यूज़ द फंक्शंस ऑफ होम टैब, हाउ टू यूज़ द फंक्शंस ऑफ इंसर्ट टैब। सो हम इसे देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो हम यहाँ पे कुछ वर्ड या कुछ पैराग्राफ्स लिख लेते हैं अपने। तो दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताएं,
यदि आप लिखना चाहते हो, मान लीजिए आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखते हो कि टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर माई लाइफ बिकॉज राइट नाउ आई एम डूइंग that which was always important to me, and this had a dream of mine. सपोज कीजिए हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, एक लाइन का यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिकॉज मैंने लिखा है, तो बिकॉज ये मैंने अमेरिकन इंग्लिश में लिख दिया है बिकॉज, अगर और ये एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश में लिख दिया। और यहाँ पे देखिए जब हम राइट क्लिक करते हैं इस पे जाके, इस रेड वाले पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। एक्चुअली हमने राइट क्लिक और सही से करना है। ये राइट क्लिक करने पे यहाँ पे इग्नोर का ऑप्शन आता है दोस्तों, अभी नहीं आ रहा है एक्चुअली। अगर हम यहाँ पे बिकॉज की स्पेलिंग BECOZ के बजाय माइंड, अगर हम यहाँ बिकॉज की स्पेलिंग को why the cursor is not coming here। ओके दोस्तों, हम ऐसे जा सकते हैं एरो की से हम ऊपर गए, यहाँ पे हम पहुंच गए और हमने इसकी स्पेलिंग को AUSE, हमने इसकी स्पेलिंग को अमेरिकन लैंग्वेज में सेट कर लिया है। अमेरिकन जो बिकॉज की स्पेलिंग होती है उसमें हमने सेट कर लिया। दोस्तों ये आपका एक ऑटोमेटिक टूल है, एक ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हो इसकी हेल्पफुलनेस वाली टूल है MS वर्ड की, कि अगर आप कहीं पर कुछ भी वर्ड गलत लिखते हो तो उसके लिए सजेशन भी देता है आपको, और उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा रेड कलर की, कई बार ग्रीन कलर की भी करेगा ग्रामेटिकल एरर पे जो भी आपके होंगे, तो उससे आपको इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड आप एक बार चेक कर लीजिए, मे बी आप इसे ना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे चेक कर लीजिए, आप उसको सही भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका की है और अमेरिका ने ही एप्लीकेशन ये अमेरिकन कंपनी ने ही इस एप्लीकेशन को बनाया है, और कहीं ना कहीं इस एप्लीकेशन में हमारा अमेरिकन इंग्लिश ये सपोर्ट कर रहा है। सो इसने बिकॉज की स्पेलिंग को, इस वाली स्पेलिंग को गलत नहीं बताया, इसको गलत नहीं बताया, जबकि बिकॉज को जो हमने ब्रिटिश बिकॉज की स्पेलिंग लिखी थी उसको ये गलत बता रहा था। मतलब एक तरीके से इंडिकेट कर रहा था आपको कि दैट माइट नॉट बी ए करेक्ट स्पेलिंग फॉर दिस बिकॉज वर्ड। सो हम यहाँ पे इसको अमेरिकन इंग्लिश में ही रखते हैं और हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं बिकॉज। आप कुछ भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बट आपको इससे परिचय कराना था इसके एक और फीचर से इस एप्लीकेशन के। सो दोस्तों देखिए, एक लाइन लिखने में ठीक है, टाइपिंग स्पीड या किसी और वजह से आपको टाइम लग गया, जो भी है। अगर हम रैंडमली चाहते हैं कि कोई मैटर हमारे पास हो, उसके साथ हम प्रोसेसिंग करना चाहें, अपने MS वर्ड के कुछ ऑप्शंस को यूज करके देखना चाहें, थोड़ा बड़ा मैटर चाहते हो, तो उसके लिए बना बनाया फंक्शन है दोस्तों, और आप इसको यूज करेंगे तो आप जितना चाहेंगे उतना यहाँ पे मैटर टाइप हो जाएगा। मैटर लगभग सेम ही रहेगा, बट आप जितनी बार चाहेंगे, जितने पैराग्राफ में चाहेंगे, उतनी तरीके से हो जाएगा। सो वो फंक्शन दोस्तों ये है, कंट्रोल A करके हमने पहले इसको डिलीट किया मैटर को। वो फंक्शन आपका है रैंड। रैंड स्टैंड्स फॉर रैंडम। रैंड लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर की बटन को प्रेस कर दिया। आप जैसे ही इसको परफॉर्म करते हैं दोस्तों, तो रैंड एक बना बनाया फंक्शन है जिसके अंदर स्टोर हैं इतने सारे वर्ड। ये कितने टोटल वर्ड हैं आप नीचे देख सकते हो। ये वास्तव में नीचे क्यों नहीं आ रहा था दोस्तों, ये आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे ये आपके हैं 239 ऑफ 239 वर्ड्स। टोटल आपके 239 वर्ड हैं यहाँ पे, और हमने केवल एक छोटा सा फंक्शन रन किया है यहाँ पे, और उससे हमारा ये पूरा मैटर चला आया। दोस्तों आप देखिए ध्यान से, अब रैंड के बारे में, ये देखिए एक रैंडम टेक्स्ट है, ये रैंडम मैटर है पूरा। आप इसके साथ इसको तब लें जब आपको रैंडमली कोई
कोई भी मैटर से मतलब नहीं करता, मैटर आप लेके बस एक्सेस करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो कुछ चीज़ों को, तो ये एक फंक्शन है जो आप अपने MS वर्ड पे रन करा सकते हो दोस्तों। सो आप इसको अगर इस तरीके भी यूज़ करना चाहें, जैसे कि अगर हम चाहते हैं, सपोज करिए पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आप अच्छे से फिर से समझ पाएँ। अगर हमने रैंड, सिंपली रैंड ऐसे ही रन किया था, रैंड लिखा इक्वल टू लगा के रैंड लिखा, बिना इक्वल टू के आपका एरर दे देगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिना इक्वल टू गलत हो जाएगा। तो इक्वल टू रैंड लिखा, इंटर किया, तो हमारा ये पूरा एग्जीक्यूट कर गया फंक्शन और उसने हमको इतने बड़े पैराग्राफ्स के मैटर दे दिए, लिखित मैटर। अगर हम फिर से लिखते हैं रैंड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने आपको क्या कहा था कि रैंड अगर हम बिना इक्वल के लिखते हैं, बिना इक्वल सिंबल के, तो वो नहीं चलेगा, वो एरर देगा, वो चल नहीं रहा है और एक तरीके से वो एरर ही दे रहा है। तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा रैंड, या फिर कैपिटल में लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, तब भी आपका मैटर आना ही है। तो इक्वल टू रैंड लिखने पे होता क्या है कि इस फंक्शन रैंड फंक्शन के अंदर में एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई है जो लगभग 239 वर्ड्स की है एक बार में। उसको आप जब रन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उतने वर्ड को ड्रैग करके, अपने लाइब्रेरी से ड्रैग करके, जहाँ भी वो स्टोर है फंक्शन, उससे ड्रैग करके आपके इस वर्ड फाइल पे ले आती है, अपने इस पेज पे ले आती है, ताकि आप उसके साथ कुछ ऑपरेशंस कर पाएँ, कुछ वर्ड प्रोसेसिंग के टूल्स यूज़ कर सकें, वर्ड प्रोसेसिंग के कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकें। सो दोस्तों, इसको हम फिर से डिलीट कर रहे हैं ताकि हम आपको रैंड फंक्शन का एक और तरीका बता सकें कि यदि आप चाहें तो अपनी मर्जी से कितने वर्ड, कितने पैराग्राफ ले सकते हो। बहुत सिंपल है तरीका दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इक्वल टू लगाइए, लिखिए रैंड, और आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में आप वो लिखिए, वो नंबर लिखिए, डिजिट लिखिए, जितने पैराग्राफ आपको चाहिए। अगर हमको एक पैराग्राफ चाहिए तो एक लिखेंगे हम, यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो देखिए एक पैराग्राफ आया, ये एक पैराग्राफ आया। फिर अगर हमको रैंड, जैसे हमने फिर से लिखा इक्वल टू रैंड, अगर हमको 0 पैराग्राफ चाहिए, देखिएगा दोस्तों इन दोनों पे डिफरेंस हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर हमको 0 पैराग्राफ चाहिए तो 0 पैराग्राफ मतलब नथिंग, इसलिए यहाँ पे 0 चलाने पे कुछ भी नहीं आया। इसी प्रकार से आप रैंड लिखते हो, आप कहते हो मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, तो 2 पैराग्राफ आपका आ जाता है। सो इसी प्रकार से लास्ट टाइम और देख लीजिए आप, रैंड आपने लिखा, 5 लिखा, तो इस बार आपके कितने आएंगे, 5 पैराग्राफ आएंगे टोटल। आप यहाँ से गिनिए इसको, 1, देखिए यहाँ से वीडियो जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ शुरू हो रहा है मैटर आपका, 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ टोटल। अगर आप रैंड में 100 लिखते हैं, 100 लिखते हो ना, तो भी आपका 100 पैराग्राफ वो देगा आपको। मीन्स अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 380 वर्ड आपको टोटल दिखा रहा है। अब एक बार रिफ्रेश होने दीजिए, अब ये रिफ्रेश हो रहा है दोस्तों, हम इसे ऊपर लाते हैं। दोस्तों ये पोर्शन आप देखिए, ये पोर्शन जो आपका होता है ये स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार, ये आपका स्टेटस बार होता है। पेज की प्रेजेंट टाइम की स्टेटस बता रहा होता है, पेज पे पड़े हुए वर्ड कैरेक्टर्स को गिन रहा होता है, पेजेस के नंबर बता रहा होता है, पेजेस का स्टेटस बता रहा होता है कि आप किस पेज पे हो पर्टिकुलर इस समय। आप यहाँ से जूम कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, मीन्स जूम कंट्रोल के लिए है ये। सो आपने देखा रैंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम कितनी भी बार रन करें और अपनी मन मर्जी के मुताबिक पर्टिकुलर नंबर देकर रन करें, वो हर हाल में परफॉर्म करता है। शर्त एक ही है कि आप उसके पहले इक्वल का साइन लगाएं। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ वर्ड प्रोसेसिंग का वर्क भी कर लेते हैं, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा। देखिए पहला पैराग्राफ है, हम इसको शिफ्ट दबा के, शिफ्ट की बटन मैंने पहले क्या किया, मैंने कर्सर यहाँ पे लाया, अपना कर्सर हमारा यहाँ ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हो वी के पहले, और इस वाले पैराग्राफ को हम शिफ्ट दबा के डाउन एरो की को प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी साइज को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं दोस्तों, होम टैब के अंतर्गत हम इसको पढ़ लेंगे, कट कॉपी पेस्ट आप समझते ही हैं, बट हम देख लेंगे इसको। अगर हम होम टैब के अंदर साइज देखें तो ये है साइज आपका। हम माउस के थ्रू भी जाके यहाँ पे धीरे धीरे करके जो भी हमको साइज चाहिए वो हम साइज ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों एक शॉर्टकट की है आपके पास, जैसे मैं 16 यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी के लिए 16 मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे।
शॉर्टकट की है दोस्तों आपके पास, बहुत ही प्यारी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की तो वैसे इसके साइज़ के लिए काफ़ी है, बट वो एक स्मार्ट शॉर्टकट की है, आप उसे देखिए दोस्तों। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाइए और ग्रेटर देन के सिंबल को, ध्यान रखिएगा जो ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल होता है आपके कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क के जस्ट लेफ्ट साइड वाली बटन की सिंबल को अगर आप प्रेस करते हो, कंट्रोल शिफ्ट आपने दबाया हुआ है, दबाए रखे हुए हैं, और क्वेश्चन मार्क जहां लिख बना है कीबोर्ड में उसके जस्ट बगल वाली की को, लेफ्ट साइड की जस्ट बगल वाली की को, ग्रेटर देन को अगर आप जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार आपका ये फॉन्ट, जो आपका ये मैटर है या पैराग्राफ है, उसके वर्ड बड़े होते जाएंगे। और आप देखिए दोस्तों यहाँ साइज में किस तरीके से ये बढ़ रहा है, देखिए ध्यान से किस तरीके से ये बढ़ रहा है। और उसके जस्ट बगल जो स्मॉल, जो आपका है स्मॉल लेस देन का जो सिंबल है, कहने का मतलब ग्रेटर देन के सिंबल के जस्ट बगल में जो लेस देन का सिंबल है, उसको अगर आप कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद प्रेस करते हो जितनी बार, तो उसी तरीके से ये छोटा हो जाता है फॉन्ट साइज। आप बहुत छोटा कर सकते हो, आप देखिए इतना कि आपको दिखे ही ना ऐसे, देखिए कितना छोटा हो गया दोस्तों। इस समय हमारी फॉन्ट साइज यहाँ पे देखिए 3 है, अगर आप इसे 1 भी करोगे दोस्तों ना, तो 1 पे भी वो जाएगा और 1 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ और मेरे को ध्यान में आई कि जो एक्चुअल जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है, जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है, हाईएस्ट कहते हैं जिसको ना, जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो होता है आपका 11। कभी भी आप नया फाइल लोगे एमएस वर्ड का, तो उसमें आप डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है, आप यहाँ पे अक्सर अभी आप देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे नए फाइल फिर से खोल लेता हूँ, विंडो आर विनवर्ड, दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। हमने यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, आप देखिए अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट साइज इसकी क्या दे रहा है अपने से पहले से सेट 11, लेकिन यहाँ पे 8 भी है। जो 8 है दोस्तों वो पहले के वर्जन्स में, जो आपके एमएस वर्ड के पहले के वर्जन है, उनमें 8 आपका डिफ़ॉल्ट साइज होता था और सबसे मिनिमम साइज होता था। मतलब कहने की ये है कि जो आपको दिख रहा होता था वो मिनिमम आपका 8 होता था, और जो मैक्सिमम दिखाई देता था सामने आपकी लिस्ट में वो होता था 72। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट साइज प्रेजेंट टाइम में लेता है अपने से वो आपका 11 है, और जो मैक्सिमम साइज यहाँ पे शो करने वाली साइज है वो आपकी 72 है। ऐसा नहीं है कि 72 नहीं, 72 के आगे नहीं लिखा है तो आप उसके आगे नहीं जा सकते, आप उसके बहुत आगे जा सकते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर ए, हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे जाके डायरेक्टली जाके यहाँ पे लिख देते हैं 100 और इंटर करते हैं दोस्तों, तो ये 100 की साइज में भी आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 400, देखिएगा दोस्तों 400, तो ये 400 की साइज में हमारा ये आ जाएगा। सो कोई लिमिटेशन इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, बट हाँ यदि आप एक लेवल के बाद जाते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने किया यहाँ पे 800 तक सपोर्ट कर रहा है, तो ये इसका फीचर है 2016 का कि उससे ज़्यादा कैपेसिटी में ये सपोर्ट कर पा रहा है। फिर भी दोस्तों इसकी एक लिमिट होती है, आप यूज़ करके प्लीज़ देख लीजिएगा इसको, इसकी लिमिट कहाँ तक है, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन इतना आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है एमएस वर्ड के 2016 के एप्लीकेशन में वो आपका होता है 11, और जो डिफ़ॉल्ट शो करने वाला साइज आपको होता है मैक्सिमम वो होता है 72 जो आपको शो कर रहा होता है। अब इसको हम अगर यहाँ से करें सबसे एक बार में इसके साइज़ को चेंज करें, तो हम कर दें यहाँ पे 22, इंटर कर दें 22 के साइज़ में हमारा कैरेक्टर आ जाएगा। अदरवाइज हम फिर से पहले जैसा बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड, जिसको अंडू भी कहते हैं, अंडू क्या करता है, अंडू करता है जस्ट लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। आपने लास्ट एक्शन कुछ भी किया हो, कट किया हो, कॉपी किया हो, पेस्ट किया हो, कोई इफेक्ट डाला हो, उस लास्ट इफेक्ट को रिपीट करता है, बस इतना करता है अंडू, जिसको कंट्रोल प्लस जेड से हम एग्जीक्यूट करते हैं, एक्शन में लाते हैं। कंट्रोल वाई क्या करता है, रीडू करता है। कोई चीज़ अगर आप करके छोड़ दिए हो, उसको आपने सोचा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए तो आपने उसको हटा दिया, फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चाहिए तो आपने उसे कंट्रोल जेड से ला लिया, फिर आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो आप उसे कंट्रोल वाई से हटा सकते हो या कंट्रोल जेड से भी हटा सकते हो। आप रीडू के बारे में समझोगे देखते हुए सही से, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिली सा डिफरेंस। हम इसे छोटा करते हैं दोस्तों, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाया, लेस देन की सिंबल की बटन दबाए रखें, और ये देखिए अगर हमने वो बटन को दबाए रखा है तो अपने आप डायरेक्टली कॉन्टिन्यूली छोटा होता जाता है कैरेक्टर हमारा। तो ये हो गया आपका फॉन्ट साइज के बारे में दोस्तों। इसी प्रकार से
हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, वहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ पड़ा है इस जगह पे। हम यहाँ पे कुछ कलर करते हैं। अब होम टैब को एक्सेस कैसे करें बिना माउस के थ्रू? ऑल्ट दबाएंगे, एच दबाएंगे, होम टैब आएगा, उसमें हम चाहते हैं कि ये सिलेक्टेड जो मैटर है इसके फॉन्ट फेस को हम चेंज करना चाहते हैं। चाहे माउस से चले जाइए और चाहे ऑल्ट एच एफ इसके ऊपर लिखा हुआ था। आप भी जितने भी बटन आपके लिखे रहेंगे वो आपको इजी टू एक्सेस की हेल्प करेंगे कि आपने ऑल्ट एस दबाया, होम टैब एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद पर्टिकुलर बटन दबाते हो और उस वाले ऑप्शन को एक्टिव कर लेते हो, यूज कर लोगे आप जो बटन उसके सामने लिखी हुई थी। जैसे कि मेरे यहाँ पे जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो उसमें लिखा था एफ, तो एफ का मतलब होता है फॉन्ट फेस, और हमने एफ की बटन कीबोर्ड से प्रेस की और हम इसको इस ऑप्शन में इंटर कर गए, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको कीबोर्ड से कैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को देखेंगे? या तो एक तरीका आपके पास है कि आप एक एक करके जो आपकी 4 हेडेड एरो की है उनमें जो सबसे डाउन एरो की है उसको एक एक करके दबाते रहिए, तो आप एक एक करके नीचे चलते चले जाएंगे। अदरवाइज कभी कभार ये ओपन नहीं होता इस तरीके, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट टच करके एफ आपने किया, वहाँ पे गए, आप दबाइए, प्रेस कीजिए ऑल्ट की बटन और अब एरो की प्रेस करेंगे तो एक बार में सारी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। और इसमें आप जो भी चाहते हो, जैसे आपको ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा देखने में थोड़ा क्लासिकल लुक में लग रहा है, तो इसको आप ऐसे चूज़ कर सकते हो कि कौन सा आपको चाहिए, कौन सा कैसा आपको फेस चाहिए या लेआउट चाहिए इसका फॉन्ट का, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो हम इसे चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अभी फ़ोटो को, हमने इसे फोर्टे को चूज़ कर लिया है। अब हम साइज़ में जाना चाहते हैं। साइज़ में कैसे जाएं विदाउट माउस, विदाउट टच पैड, कैसे जाएं? सो ऑल्ट प्लस एच फिर से आप प्रेस कीजिए और देखिए ध्यान से, आप अपने से सीखने की कोशिश करेंगे इससे। एफ एस यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ईजी दोस्तों। आप कीबोर्ड से एफ और एस की बटन को प्रेस कीजिए, आप आ जाएंगे उस बॉक्स में जहाँ से साइज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने मैटर के, अपने पैराग्राफ के। आप यहाँ पे करेंगे 32, हमने 32 एक सिंबल ले लिया, एक साइज़ ले ली एक ऐसे ही, और एंटर करेंगे तो जैसे ही करेंगे तो आपका 32 साइज़ में ये सिलेक्टेड मैटर आपका पूरा आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम कलर के लिए कर सकते हैं। कलर के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, कलर के लिए भी हम कर सकते हैं, ऑल्ट टच कर सकते हैं। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आ रहा है आई क्या है आपका बैकग्राउंड कलर के लिए, मतलब पीछे का कलर, इसके पीछे का, टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर नहीं, इसके पीछे का। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप देख लोगे, ये देखिए इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर है। ये हो गया दोस्तों इस तरीके से। और अगर आपको टेक्स्ट का कलर चाहिए तो टेक्स्ट के कलर के लिए ऑल्ट एच के बाद आपका टेक्स्ट कलर किस पे आ रहा है, FC पे, मतलब फॉन्ट कलर आ गया। अब हम इसमें से कोई भी टेक्स्ट एक लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा मैटर सिलेक्ट ही नहीं है प्रेजेंट टाइम में, और जब मैटर सिलेक्ट नहीं रहेगा तो CPU को या हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े पेज में इतने मैटर लिखे हैं, उनमें यूजर कौन से मैटर को करना चाहता है कलर, कौन से फॉन्ट को, किस वाले लोकेशन पे पड़े हुए फॉन्ट को कलर करना चाहता है। सो दैट उसके लिए हमको पहले इंडिकेट करना होगा, अपने CPU को, अपने कंप्यूटर को ये बताना होगा कि हम इस पूरे सिलेक्टेड मैटर को, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, उसको हम उसके फॉन्ट कलर को चेंज करना चाहते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया, माउस से जा रहे थे बट हमको चलना है वैसे ही। ऑल्ट एच आप प्रेस करेंगे, FC प्रेस करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर जाके चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप एरो की से भी जाके चूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा चमकदार लग रहा है, हम इसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इंटर कर दिया और इसको प्रेस कर दिया। सो ये आपका होम टैब का कुछ कमांड के बारे में था दोस्तों। अब ये सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, और प्लीज़ आप इसे देखिएगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ये हेल्पफुल लगा, क्या आप इसे और एडवांस लेवल पे चाहते हो, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एकदम बेसिक बिगिनर लेवल से बनाना चाहिए इसको। सो मैंने अपना एक प्रयास किया। आपको अच्छा लगे प्रयास तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। इस वीडियो के लिए आप ज़रूर कमेंट करें, अपना बताएं, विचार रखें कि क्या आप इस सीरीज़ को, MS वर्ड की इस सीरीज़ को जो एडवांस लेवल तक जा सकती है, क्या आप इसको कंटिन्यू कराना चाहते हैं? अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक आप यस बोलें कि हाँ आपको सही लगी, आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ही उस केस में मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्तों।
अदरवाइज़ हम कई और सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, उन पे हम टाइम देंगे। सो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपकी जो भी बातें हों, जो भी सारे सजेशंस हो, क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ उसके लिए कमेंट करें, पूछें, बताएं। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,